कई बच्चे यह सवाल पूछते हैं और मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में बच्चों को यह उत्तर दिया जाता है कि केचुए बारिश के पानी के साथ गिरते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि यह उत्तर गलत है तो सही क्या है? यदि केचुए बारिश के साथ नहीं गिरते तो फिर बारिश के ही मौसम में क्यों दिखाई देते हैं? गर्मी और सर्दी में यह कहाँ गायब हो जाते हैं? तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। केचुए बादलों से नहीं गिरते, फिर जमीन पर कैसे आते हैं? केचुए जमीन की सबसे ऊपरी परत, जिसे ह्यूमस कहा जाता है, के नीचे पाए जाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है तो मिट्टी की ऊपरी परत ह्यूमस बारिश के कारण अपनी जगह से हट जाती है और केचुए तथा अन्य जीव जंतु बाहर आ जाते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि ऐसा बारिश में ही क्यों होता है? तो उसका कारण यह है कि बारिश के मौसम में इन जंतुओं के लिए प्रतिकूल होते हैं और वे हाइबरनेशन अर्थात शीत निद्रा में चले जाते हैं। उनके अनुकूल मौसम आने पर ही वे बाहर आते हैं, जैसे केचुए, मेढक, सांप, भालू, छिपकली इत्यादि। केचुए का वैज्ञानिक नाम, जो कि सामान्यतः भारत में पाए जाने केचुए का वैज्ञानिक नाम है, फेरिटिमा पोस्थ्यूमा है। केचुआ किस प्रकार का जीव है? केचुआ संघ एनिलिडा का सदस्य है। केचुए का शरीर कई खंडों का बना होता है। इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके शरीर पर कई वलय और रिंग जैसी संरचनाएं देखने को मिलती है। इसके शरीर में 100 से 120 तक के खंड होते हैं। यह एक द्विलिंगी है, जिसे हम बायोसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, अर्थात इसमें नर तथा मादा जननांग एक ही शरीर में पाए जाते हैं। पृथ्वी, प्रकृति और मनुष्य के लिए केचुआ क्यों उपयोगी है, तो जानते हैं। सबसे पहले 1881 में चार्ल्स डार्विन ने केचुए की उपयोगिता के बारे में बताया था। केचुए, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, यह जीवित तथा मृत दोनों अवस्थाओं में मनुष्य के काम आता है। इनको पालने की विधि को वर्मी कल्चर तथा उनके द्वारा बनी खाद को वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं।